ही दिया। बार बार मुतालबात के बावजूद बलूचिस्तान के जवान टैलेंट को नज़रअंदाज किया गया। हमारे बहुत से बच्चे जो इस वक्त लाहौर में एकेडमीज़ में ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, उन्हें रिफ्यूज़ किया गया। आपको मालूम है कि क्रिकेट को नर्चर करना पड़ता है, उन्हें ट्रेनिंग बच्चों को देना पड़ता है। अब अगर इनको मौके बेहतरीन एकेडमीज़ में जो पीसीबी के अंडर काम कर रहे हैं मौका नहीं मिलता तो ये टैलेंट हम प्रमोट नहीं कर सकते। बलूचिस्तान की जो टैलेंट है, आपको मालूम है कि नाहिदा ख़ान हमारी एक बच्ची है जिन्होंने क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसी तरह हमारे एक दो बिस्मिल्लाह ख़ान भी एक जवान है जो क्वेटा से जाके उन्होंने बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का नाम मशहूर यानी फेम किया। तो ये हमारे हीरोज़ हैं। अगर इनको मौका मिलता है तो और बच्चे भी आगे आएंगे। लिहाजा ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि पीसीबी बलूचिस्तान के जवानों को मौका नहीं दे रही। पहली बात तो ये कि बलूचिस्तान यूथ के हवाले से हम कंसर्न हैं। यूथ को मुख्तलिफ़ हवालों से मौका देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एक ऐसा एरिया है जिसमें जवानों को मौका दे के हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के टैलेंट को हम हाईलाइट कर सकते हैं। जहाँ पे दूसरे इश्यूज़ हैं वो एक स्ट्रगल है। गवर्नमेंट बाकी जो हमसे पहले गवर्नमेंट्स थे उन्होंने भी कोशिश की है कि बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं फेडरल लेवल पे वो हल हों, लेकिन यूथ इंगेजमेंट बिलखसूस क्रिकेट और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के हवाले से पीसीबी का रवैया बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम अब फ्लैग कर रहे हैं। इसीलिए अगर हम यहाँ पे एकेडमीज़ इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम बलूचिस्तान के टैलेंट को नर्चर करने में कामयाब होंगे। और इसी तरह दूसरा सवाल मेरा होगा, अब इस्लामाबाद में एक और धरना बैठ गया है, उनके धरनों का क्या किया जाएगा और वन डॉक्यूमेंट रिजीम के साथ क्या होगा? वन डॉक्यूमेंट रिजीम रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी शुरू हो गई है और 5 तारीख से यानी 5 जनवरी से वो मरीज़ जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आना चाहते हैं उन पे भी ये शर्त लाजमी या लागू होगा, उन्हें भी पासपोर्ट और वीज़े की ज़रूरत होगी। इसी तरह जो चागी के रास्ते जो अफ़गानिस्तान से जो बॉर्डर मिलता है हमारा बलूचिस्तान का पाकिस्तान का, वहाँ पे भी वन डॉक्यूमेंट रिजीम लाजमी करार दिया गया है। कोई भी अफ़गान शहरी पाकिस्तान चागी के रास्ते बग़ैर वीज़ा पासपोर्ट के नहीं आ सकता। इसी तरह कोई भी पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान में चागी के रास्ते जा नहीं सकता। लिहाजा ये एक शर्त है जो अब 5 जनवरी से वहाँ पे भी लागू हो गया है। इसके अलावा जहाँ तक इस्लामाबाद में धरने का ताल्लुक़ है, देखिए हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं जहाँ दहशत गर्दों के उनके सहूलतकारों की फैमिलीज़ को हक़ है कि वो अपने कंसर्न्स और मुतालबात रखें, वो धरने दें। इसके बावजूद कि प्रूवन दहशत गर्दी में उनके लाउड वंस ने हिस्सा लिया है। ख़ुद आपके सामने डॉक्टर मारंग बलोच है जिनका बाप एक प्राउन दहशत गर्द था। इस माइंड सेट को लेके अगर वो मुतालबा भी करते हैं और ज़हनी तौर पे भी इसी दहशत गर्दी का जो माइंड सेट है वो लेके पाकिस्तान के जो फ्रीडम लॉज हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उन लोगों का क्या कसूर है जो दहशत गर्दों के हाथों शहीद हुए हैं। उनकी फैमिलीज़, उनकी लवाकिन को भी हक़ है कि पाकिस्तान के जो तबक़ात हैं, जो सोचते हैं, जो मीडिया है, जो लिबरल क्लासेस हैं, उन तक भी अपने जो कंसर्न्स हैं वो भी पहुंचा सकें। मुझे शर्म आती है उन लोगों पे जो डॉक्टर मारंग बलोच के कैंप में तो जाती हैं, जिन्होंने खुल के कश्मीर के ख़िलाफ़ बात की है, जिन्होंने हिंदुस्तान की सहूलतकारी की है, वो वहाँ पे उनको इंडोर्स करते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे शुहदा हैं जिनके लवाहिकीन जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने रियासत के साथ खड़े होकर दहशत गर्दों को ललकारा है, उनके कैंप में ये नहीं जाते। तो मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो बलूचिस्तान में
दहशत गर्दों के हाथों शहीद हुआ, उनके लवाहिकीन का भी हक है कि पाकिस्तान के जो तबकात हैं उनको भी लूप में रखें, सेंसिटाइज करें कि बलूचिस्तान में पिछले साल जो तकरीबन 150 लोग शहीद हो गए, उसमें मेजॉरिटी जो है 230 लोग शहीद हो गए, उसमें 200 से ज़्यादा आम लोग थे, आम शहरी थे, उनको दहशतगर्दों ने शहीद किया। उनकी फैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती पाकिस्तान के हर तबके की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान का झंडा बलूचिस्तान में जिन लोगों ने उठाया है वो ही बलूचिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। जो हिंदुस्तान की सहूलतकारी, दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं और पाकिस्तान को जो है वो हिंदुस्तान के व्यू पॉइंट और लेंस से देखते हैं, वो कभी भी बलूचिस्तान को प्रमोट या डेवलप नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जान अचकज़ई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान काबीना ने अहमद शहजाद की निगरानी में अकेडमी बनाने का फैसला किया है। नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत के लिए हौसला अफजाई की जाएगी।